हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन कॉमर्स कॉन्सेप्ट गुरु। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स का टॉपिक। उसका नाम क्या है? पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप के अंदर एक स्पेशल टॉपिक आता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम ये है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करें, क्या कर रहे हैं हम? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पार्टनरशिप के अंदर, किसके लिए? अनइक्वल पीरियड ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। मतलब कि जो टाइम पीरियड है अपना वो अनइक्वल है। जैसे अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर क्या डिस्कस करा था कि अपना अगर टाइम पीरियड क्या हो, इक्वल हो, मतलब पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी तीनों ने टाइम पीरियड, मतलब मान लो सबने 1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन अगर कंडीशन ऐसी हो कि पार्टनर ए तो 8 मंथ के लिए इन्वेस्ट करे, पार्टनर बी 6 के लिए करे और पार्टनर जो सी है वो मान लो 12 मंथ्स के लिए करे, तो इस केस में अपन कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो वो क्वेश्चन हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखो, अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आई बटन पे क्लिक करके वहां से वीडियो देख लेना। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कैसे आएगा, पहले क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। ए, बी एंड सी एंटर्ड इनटू ए पर्टिकुलर पार्टनरशिप, into a partnership investing 12,000 for 4 month। मतलब ए क्या कर रहा है? 12,000 इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कितने टाइम के लिए सर? 4 मंथ के लिए। तो बी कितने के लिए कर रहा है सर? बी 14,000 इन्वेस्ट कर रहा है 8 मंथ्स के लिए, ठीक है। और सी कितना है? 10,000 इन्वेस्ट कर रहा है 10 मंथ्स के लिए रेस्पेक्टिवली, वो मैंने पहले ही समझा दिया। फाइंड दी शेयर्स ऑफ ईच इन ए प्रॉफिट ऑफ 5850, मतलब 5850 का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो हमको ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा, ये फाइंड आउट करना है। जिन बच्चों ने पहले वीडियो देख लिया उनको समझ में आने लग गया होगा थोड़ा थोड़ा। तो देखो मैं समझाता हूँ, नहीं देखिए वीडियो कोई टेंशन नहीं, पहले ये समझो उसके बाद देख लेना। देखो करना क्या है, सिंपल सा। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे और कहाँ से सॉल्व करेंगे, और अगर नॉर्मल आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैं अभी बताता हूँ, ध्यान से देखना। पहले डिटेल वाला पढ़ते हैं। देखो क्या दे रखा है हमको, ए ने कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया? 12,000 का। कितने मंथ के लिए? 4 मंथ के लिए। तो आपको क्या करना है? अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एज कैपिटल कितनी हो जाएगी सर? ए की कैपिटल हो जाएगी 12,000 इंटू 4। मतलब क्या होगा कि जितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो इंटू कितने टाइम पीरियड के लिए कर रहा है, इंटू वो। इससे अपन को क्या करना है? सॉल्व करना है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे क्या होगा अगर क्वेश्चन क्या आता है, कई बार 4 मंथ, 8 मंथ और 12 मंथ, ठीक है। 12 मंथ की जगह अगर 1 ईयर कर दे तो मल्टीप्लाई बाय 1 मत करना। सबका जो टाइम पीरियड है मंथ में है तो सब मंथ में होना कंपलसरी है, ठीक है। हाँ जी सर। तो देखो ए का आ गया। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट नहीं करना है, कैलकुलेट करोगे तो टाइम कंजप्शन ज़्यादा होगा। अगर सब्जेक्टिव आंसर आ रहा है तब कैलकुलेट कर लेना, लेकिन मैं अभी भी प्रेफर नहीं करूंगा, ठीक है। तो बी का कैपिटल कितना हो जाएगा सर? बी का है 14,000 इंटू 8 मंथ के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो सीज कैपिटल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा सर? सी ने 10,000 रुपीज दिया इंटू 10 मंथ के लिए दिया। हाँ जी सर। तो बस अब क्या है, अपन को क्या चाहिए? ए का रेशो, बी का रेशो और सी का रेशो चाहिए। अब बच्चे क्या करेंगे, मतलब आप सब क्या करोगे, इसको कैलकुलेट कर लोगे? करोगे? नहीं करना है। क्यों नहीं करना है सर? कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। करके देख लेना। आपको कैसे सॉल्व करना है? सिंपल वे में 12,000 इंटू 4 रेशो 14,000 इंटू 8 रेशो 10,000 इंटू 10 आ गया। हाँ जी सर। तो एक चीज़ देखो, क्या ये 3 जीरो हैं? हाँ जी सर। क्या यहाँ 3 जीरो हैं? हाँ जी सर। क्या यहाँ 3 जीरो हैं? हाँ जी सर। कट कर दिया? हाँ जी सर। तो कट हो गया? हाँ जी। अब देखो और कुछ कॉमन आ रहा है क्या सर? देखो ये भी 2 से डिविजुअल है, ये भी 2 से और ये भी 2 से। देखी जाए तो ये 4 से भी हो सकता है। तो चलो कट करके देख लेते हैं। 2 से 2 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। हाँ जी सर। ये 2 टाइम, ये 2 टाइम और ये 1 टाइम। तो क्या बचा? ए के पास कितना बचा? मैंने क्या कर लिया, इसको कट कर लिया। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर किसी भी एक वैल्यू को आप किसी से कट करते हो, तो जैसे मान लो मैंने 2 का यूज करा, तो ये तीनों की तीनों अगर 3 वैल्यूज हैं तो 3, 4 वैल्यूज है तो 4, ये सबकी सब 2 से डिविजुअल होना कंपलसरी है। ये नहीं इसको तो 2 से कर लिया, इसको 3 से कर लिया और इसको 4 से कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा।
ठीक है, अगर 3 वैल्यूज हैं तो 3 की 3 क्या होनी चाहिए, डिविजिबल बाय 2 होनी चाहिए। समझ में आ गया? हाँ जी सर। यहाँ क्या बचा, 12 रेसो 14 टू जा सर 28 रेसो 2 5 जा सर 10 आ गया। हाँ जी सर आ गया। और कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं सर, सॉरी 10 नहीं आएगा, ये 2 की टेबल में 5 टाइम आएगा, तो यहाँ कितना आएगा 25 आ गया। हाँ जी सर। तो ये रेशो क्या बता रहा है हमको, ये A रेशो B रेशो C आ रहा है, ये एक तरीके से कहेंगे पार्ट है। मान लो इन सबका सम कर लो, कितना हो जाएगा 30 40 65। तो ऐसे समझो कि अगर मान लो 65 रुपये का प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ सर 65 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो क्या हुआ 12 रुपीज़ तो मिलेंगे ए को, 28 रुपीज़ मिलेंगे बी को, और 25 रुपीज़ मिलेंगे सी को। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट कितने का हुआ सर 5850 का। तो निकालो ए का प्रॉफिट, लिख दो यहाँ पे इज प्रॉफिट इक्वल टू, ए को कितने का प्रॉफिट हुआ सर 12 का, कितने पे सर 65 पे, इनटू कितने रुपए दिए सर 5850 रुपीज़। हाँ या ना? हाँ जी सर। सॉल्व कर लो, कटेगा क्या? चलो 5 की टेबल से काट लेते हैं पहले। 13 टाइम 1 1 3 या 7 0, 13 की टेबल से 13 बन जा 9 और 0, तो क्या हुआ, इसको सॉल्व करा तो 90 आया। तो ये क्या बना 12 इंटू 90, 12 9 जा, याद ही नहीं है, कितनी गलत बात है, 12 9 जा 108 के पीछे 0 रुपीज़। तो ए को कितना प्रॉफिट हुआ सर, ए को प्रॉफिट हुआ 1080 रुपीज़। बी को कितना होगा, सिंपल है 20 प्रॉफिट, सेम प्रोसेस, कटेगा तो क्या आएगा 90, तो 12 को बी को कितना हुआ 28 इंटू 90, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। सेम टू सेम सीज प्रॉफिट कितना हो जाएगा सर 25 इंटू 90 इक्वल टू, ये दोनों के दोनों कैलकुलेट करके आप अभी कैलकुलेट करो, वीडियो पोस्ट करो और कमेंट करके बताओ कि बी को कितना प्रॉफिट हुआ और सी को कितना प्रॉफिट हुआ। कर दोगे? हाँ जी सर। अगर यही क्वेश्चन आपका एमसीक्यू आता तो आपका इतना लंबा करते, कम से कम 2-3 मिनट तो लगती, ज़्यादा ही लग जाती। ये नहीं करना है। क्वेश्चन देखा आपने, टाइम पीरियड अलग अलग है, तो इसका मतलब अनइक्वल पीरियड टाइम इंटरवल का क्वेश्चन है या नहीं है? हाँ जी सर। करना क्या है, डायरेक्ट इस स्टेप पे आना है आपको, वहाँ से ये स्टेप नहीं सॉल्व करनी है, क्योंकि आपको वहाँ पे प्रोसेस थोड़ी दिखानी है कि आपने आंसर कैसे लेके आए। जैसे ऑनलाइन पेपर होते हैं तो कई सारे बच्चे चीटिंग कर लेते हैं ABCD MCQ वाले में, तो उस टाइप में आपको प्रोसेस नहीं दिखानी। आपने कई बार तुक्का भी मारा, इंट्यूशन भी लगाया, तो भी आपका सही चल गया, तो टीचर थोड़ी कहेगा नहीं भाई आप तो चीटिंग करके हुए हो या तुक्का मारा है, वहाँ पे प्रोसेस नहीं होता। तो बस यहाँ पे क्या है, आपको ईमानदारी से आंसर करना है। कैसे करना है, ये लिख दिया, ये लिख दिया और ये लिख दिया, इनको कट कर दिया, डायरेक्ट आपकी ये प्रोसेस आ गई। और उसके बाद में ए पूछ रहा है तो ए, बी पूछ रहा है तो बी और सी पूछ रहा है तो सी। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये आराम से लेस देन 1 मिनट में आप आंसर निकाल लोगे। हो सकता है कि आप अच्छी प्रैक्टिस करो और सिंपल क्वेश्चन आए तो आप 30-40 सेकंड के अंदर आंसर निकाल सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपसे मान लो क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछ रहा है कि सी का प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है, तो आपको ए और बी नहीं निकालना है, डायरेक्ट सी निकालना है इसी केस में, ठीक है। चलो अब इस पे बेस्ड और क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, ध्यान से पढ़ना, अमन, आशीष एंड अनंत एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप। तीनों बंदे हैं, अमन है, आशीष है और अनंत है, 3 पर्सन्स हैं। इन्होंने एक पार्टनरशिप में एंटर्ड हुए, इन्वेस्टिंग करी 15,200 रुपये ईच। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 4, 8, 12, 10 और 12 मंथ्स रेस्पेक्टिवली। अब जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं समझा तो वो कहेगा कि सर यहाँ पे तो सिर्फ एक ही कैपिटल दे रखी है, अब ये पता नहीं किसकी है। ध्यान से समझना, इसमें एक वर्ड यूज़ किया है ईच। इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अमन ने भी 15,200 इन्वेस्ट किया, आशीष ने भी 15,200 और अनंत ने भी कितना इन्वेस्ट किया सर 15,200। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन ए प्रॉफिट ऑफ
37,575 रुपीज़ आफ्टर 1 ईयर। एक साल के बाद में टोटल कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, ये प्रॉफिट बता रहा है कि 37,575 का प्रॉफिट हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे पता है ना? हाँ जी सर, तो बस तो चालू कर दो। देखो क्या गिवन दे रखा है, अमन का कैपिटल कितना है, अमन्स कैपिटल क्या होगा सर, 15,200 इंटू कितने मंथ्स हैं, 8 मंथ्स हैं। आशीष कैपिटल कितना दे रखा है बच्चों, 15,200 इंटू 10 मंथ्स। याद है मैंने आपसे अभी एक चीज कही थी, अनंत कैपिटल इक्वल टू 15,200 इंटू 12 मंथ्स। जो बच्चे रटते हैं वो क्या करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद कट करेंगे। तो देखो मल्टीप्लाई में टाइम लगेगा, रूल नंबर 1, फिर कट करने में टाइम लगेगा, और जब इतनी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी तो एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऐसे फुलिश डिसीजन नहीं करने हैं। क्या सिखाया है मैंने सर? बिल्कुल सिंपल सा सिखाया है कि अमन अंकल, अमन रेशो आशीष रेशो अनंत कितना हो जाएगा सर? सिंपल सा है, ये है अमन का 200 इंटू 8 रेशो 15,200 इंटू 10 रेशो सर 15,200 इंटू 12। यस और नो? हाँ जी सर। तो इसको इससे काट दिया, हाँ जी सर। देखो ये सब की सब सेम है, एक दूसरे को कट कर दिया, हाँ जी सर। अब क्या बचा, 8:10:12। क्या 2 से जा रहे हैं सारे? हाँ जी सर। तो 2 की टेबल में 4 टाइम, 2 की टेबल में 5 टाइम, और 2 की टेबल में सर 6 टाइम, 4 5 6। तो अमन रेशो आशीष रेशो अनंत क्या आया सर? 4:5:6 आ गया। आया कि नहीं आया? हाँ जी सर। तो टोटल कितना रुपए का है? एक तरीके से अगर हमको 15 रुपए का प्रॉफिट होता, हमको नहीं यार, अमन आशीष और अनंत को, हम जबरदस्ती ऐड कर रहा हूँ। देखो तो कितने का ऐड होता अगर प्रॉफिट 15 का होता? अमन को प्रॉफिट कितने का होता सर? 4 रुपये, आशीष को सर 5 रुपये, और अनंत को सर 6 रुपीज़। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इन सब में से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको होगा? निकाल सकते हो? हाँ जी सर। किसको होगा? अनंत से। चुटकियों में निकल जाएगा ना, मैंने जिस हिसाब से बताया। सबसे कम किसको होगा? इसको होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अमन को अनंत से कितना, या अनंत को अमन से कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, ये थोड़ा एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। कराऊं क्या? पहले ये करते हैं, फिर इसमें ऐड कर दूंगा, ध्यान से समझना। देखो पूछा जा सकता है, जो मैंने क्वेश्चन पूछा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो देखो यहाँ तक आ गया। तो अमन का प्रॉफिट कितना हुआ? अमन्स प्रॉफिट 15 रुपीज़ में से 4 रुपये अमन को प्रॉफिट हुआ, हाँ जी सर। तो 4/15 इंटू कितने का हुआ? 4 रुपये का। कितने में से? 15 में से। टोटल कितना है प्रॉफिट सर? 37,575। हाँ जी, 15 से काट दो, 15 बन जा, 15 2 जा, 15 5 जा 75, 0 5 आ गया। हाँ जी सर। मल्टीप्लाई कर दो, कितने का आया? 4 की टेबल में 5, 20 और ये 100 आ गया। तो इसका मतलब अमन को कितने का प्रॉफिट हुआ सर? 10,020 रुपये का अमन को प्रॉफिट हुआ। तो सेकंड कौन है सर? आशीष। कितने का प्रॉफिट होगा सर? 5 का हुआ। कितने पे सर? 15 पे इंटू 375। अब आपके पास 2 चॉइस हैं, इसको कट करके ये ऐसे कर लो और मल्टीप्लाई कर लो। 5 5 जा 25, 2 2 5 25, 5 2 5 2 जा 10 और 12। ये क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया इनको इतना। ठीक है। अब देखो दूसरी चीज, सेम टू सेम अपना क्या हो जाएगा? अनंत, अनंत प्रॉफिट। लेकिन ये तो इजीली हो जाएगा, 6/15 इंटू 37575। यही है वैल्यू? हाँ जी सर।
इसको सॉल्व करके आप कमेंट करके बता देना। मैं जो कह रहा था वो क्वेश्चन कराता हूँ, आपसे पूछ ले, अच्छा क्वेश्चन है, अल्टीमेट लेवल क्वेश्चन है, मतलब इससे डिफिकल्ट आपको पेपर में नहीं पूछ सकता। पूछूं कि अनंत जो है उसको प्रॉफिट हो अमन से, कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। दो कंडीशंस हैं आपके पास में, आप पहले अनंत का निकाल लो, ठीक है, फिर आप अमन का निकाल लो, निकाल ही लिया, और फिर सब तक करके सॉल्व करो। एक कंडीशन तो ऐसा है, इसके लिए आपको पूरा के पूरा निकालना पड़ेगा, फिर आंसर निकालना है। लेकिन आप चाहते हो कि सर मुझे अमन का भी नहीं निकालना, नहीं मुझे अनंत का निकालना, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट सॉल्व करो एमसीक्यू के अंदर, तो कैसे करोगे? सिंपल सा है, बताऊं। अमन को मैंने कहा 15 रुपये प्रॉफिट में से अमन को कितना मिला सर 4 रुपये, और अनंत को सर 6 रुपये। मिले नहीं मिले? तो देखी जाए तो इस कंडीशन में कितने रुपए ज़्यादा मिले सर? 2 रुपीज़ ज़्यादा मिले। कितने मिले? 2 रुपीज़। कितने पैसे? 15 रुपये में से, हाँ जी सर, इनटू टोटल कितना प्रॉफिट हुआ सर? 37,575। ये कट कर दिया तो पता ही है हमको 2505 आता है। इसका डबल कर लो, कितना आ जाएगा? 10 और ये 50। तो इसका मतलब क्या हुआ? अनंत को अमन से 5010 रुपीज़ ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ। समझ में आ गया? इस टाइप से आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, आप उसको ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको कमेंट करके बताना कि एमसीक्यू सीरीज चाहिए या नहीं चाहिए। पहले आपके टर्म 1 का सिलेबस कराऊंगा मैं जल्दी से, फिर उसके बाद एमसीक्यू सीरीज भी चालू करूंगा। अगर बच्चे कमेंट करके कहेंगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। अगर उनकी प्रैक्टिस कर ली बच्चों ने तो कैसे किसी भी क्वेश्चन को 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड में करेंगे बिल्कुल सही तरीके से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कमेंट करके जितने ज़्यादा बच्चे कहेंगे हाँ सर करवाओ, इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको लेके आऊँगा। नहीं तो क्या ज़रूरत है, बच्चों को नहीं पढ़ना है तो। ठीक है, चलो और क्वेश्चन जो इन पे बेस्ड है उनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स देखो, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से समझना, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर ये सीख लिया तो आप अनइक्वल इंटरवल के जितने भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं आप ऐसे करोगे। समझ में आ गया? तो ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। क्यों है? क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। देखो, ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस। ए इन्वेस्टेड, ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, इन्वेस्टेड 200 मोर देन बी। इफ ए, मतलब क्या करा कि ए ने इन्वेस्टमेंट करा, वो कितना करा? 200 मोर करा एज कंपेयर टू वी। इफ बी, ए इन्वेस्टेड इज मनी फॉर 5 मंथ एंड बी फॉर 4 मंथ। अब एक चीज याद रखना, ए ने इन्वेस्टमेंट कितने के लिए करा सर? 5 मंथ के लिए, और बी ने कितने के लिए करा सर? 4 मंथ के लिए। अब ध्यान से समझना, एंड ए गेट्स 90 मोर देन बी। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ए को कितना मिला? 90 रुपीज ज्यादा मिला एज कंपेयर टू वी। बी आउट ऑफ ए प्रॉफिट ऑफ 510 रुपीज। मतलब टोटल प्रॉफिट कितना हुआ सर? 510 हुआ, उसमें से 90 रुपये ज्यादा किसको मिला? ए को मिला। हाउ मच डिड ईच इन्वेस्टेड। अब बात आ रही है कि सबने कितना इन्वेस्ट किया। पहले समझेंगे कि इसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे। दूसरा, मैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक चीज समझाऊंगा, ऑप्शन से कैसे आंसर निकालते हैं, कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं, पुटिंग मेथड भी बोलते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। चलें पहले अपन डिटेल में सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या दे रखा है कि ए ने इन्वेस्ट किए 200 मोर देन बी। बी से कितने ज्यादा किए? 200 ज्यादा किए, हाँ या ना? हाँ जी सर। इफ ए इन्वेस्टेड हिज मनी फॉर 5 मंथ। तो अब एक चीज समझो, ए ने अपना कितने टाइम के लिए करा सर? 5 मंथ्स के लिए, और बी ने कितने के लिए कहा? 4 मंथ के लिए। करा कि नहीं करा? हाँ जी सर। तो देखो, और क्या कह रहा है कि ए गेट्स 90 मोर देन बी। तो स्टार्टिंग देखो, सबसे पहले लेट बी ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए। मैंने मान लिया लेट बीज इन्वेस्टमेंट कितनी है? एक्स है, हाँ या ना? हाँ जी सर। कितने महीने के लिए सर? 4 मंथ के लिए। इन्वेस्टमेंट 4, या फिर बीज इन्वेस्टमेंट हमने ले लिया, एक्स ले लिया, ठीक है। तो अपने कितने टाइम के लिए होगा पहले इसे समझो। तो ए की इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी? इज इन्वेस्टमेंट। अब एक चीज समझो, उसने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करा? एक्स करा। कितने टाइम के लिए कहा सर? 4x। तो इसका मतलब क्या हो गया? 4 मंथ के लिए करा तो क्या आ गया? 4x आ गया बी का टोटल इन्वेस्टमेंट। बीज टोटल इन्वेस्टमेंट, हाँ कि ना? हाँ जी सर।
तो एक चीज समझो, और ए ने कितने टाइम के लिए करा, ए ने कितना करा, जो बी का इन्वेस्टमेंट था उससे कितने ज्यादा रुपए करे, 200 ज्यादा करे। कितने करे सर, 200 ज्यादा किए। तो x रुपए का बी ने इन्वेस्ट किया, ए ने कितने टाइम के लिए करा सर, 5 के लिए। तो कितना हो गया, 5x रुपए इन्वेस्टमेंट करे उसने टोटल 5 महीने के लिए। हाँ जी सर। और कितने ज्यादा करे, जो इसने इन्वेस्ट किया उससे कितने ज्यादा करा, 200 ज्यादा किया। हाँ जी सर। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया ए का इन्वेस्टमेंट आ गया टोटल इज टोटल इन्वेस्टमेंट। क्या यहां तक समझ में आया क्या? हाँ जी सर, आ गया ना, वेरी गुड। अब एक चीज समझो, तो टोटल ए और बी का इन्वेस्टमेंट कितना होगा, ए एंड बीज टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा बताओ, 4x प्लस 5x प्लस 200, इसका मतलब 9x प्लस 200, 9x प्लस 200। अब एक चीज बताओ, ठीक है, किसके हिसाब से, हमारे हिसाब से। किसके हिसाब से, हमारे हिसाब से। लेकिन क्या ये एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में तो प्रॉफिट कितने का हुआ, मतलब कैपिटल प्रॉफिट ये हुआ। तो मैंने पूछा इसका यूज करके, जैसे हम पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन करे थे, लास्ट 2 क्वेश्चन भी ऐसे करें, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो मैंने ए का निकालना था, तो मैं कैसे निकालता, ए इज प्रॉफिट कैसे निकालता सर, ए इज प्रॉफिट ऐसे निकालते कि ए ने हमसे कितने का प्रॉफिट कमाया, मतलब उस कंडीशन में कितना इन्वेस्टमेंट करा, 5x प्लस 200। तो ये रेशो कैसे होता है, ए रेशो बी इक्वल टू क्या होता, 5x प्लस 200 रेशो 4x, कुछ ऐसा होता। टोटल इससे हमने ऐसे निकाला, हाँ या ना, हाँ जी सर। तो ये क्या हो जाएगा, 5x प्लस 200 अपॉन टोटल कितना है इन्वेस्टमेंट सर, 9x प्लस 200। और प्रॉफिट कितने का है सर, प्रॉफिट है टोटल 510 रुपीज का। ए का प्रॉफिट आ गया, हाँ जी सर। बी का कितना है, बीज प्रॉफिट कितना हो जाएगा सर, 4x है, तो 4x अपॉन 9x प्लस 200 इंटू टोटल प्रॉफिट सर 510। क्या ये क्वेश्चन हो गया क्या यहाँ पे, नहीं हुआ क्वेश्चन। क्यों नहीं हुआ, क्वेश्चन ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो हमारा बी का प्रॉफिट है, ए गेट्स 90 मोर देन बी, मतलब बी के प्रॉफिट से 90 रुपए ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है ए। क्यों करता है, उसके 2 रीजंस हैं। बताऊं क्या, नहीं बताऊं, चलो बता देता हूं। पहली चीज, ए का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा है बी से, रूल नंबर 1। तो वैसे ऑब्वियसली है कि ए का ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा बी से प्रॉफिट। दूसरी चीज, बी इन्वेस्ट कर रहा है ओनली फॉर 4 मंथ, लेकिन ए इन्वेस्ट कर रहा है फॉर 5 मंथ, मतलब कि वो 5 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जबकि वो 4 के लिए कर रहा है, इसलिए ए का इन्वेस्टमेंट बी से ज्यादा है। समझ में आ गया। अब एक चीज समझो, ये 90 रुपये क्या है, हमारे हिसाब से ए का प्रॉफिट ये है और बी का इतना है। तो क्या ये लिखते, हम ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, एज प्रॉफिट, जो हमारा ये स्टेटमेंट कहने की कोशिश कर रहा है कि ए का जो प्रॉफिट है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है बीज प्रॉफिट प्लस और क्या है 90 रुपीज। क्या यही करते, हाँ जी सर। बी के प्रॉफिट को इसको इधर की साइड लिया है, एक स्टेप आगे लिख रहा हूँ, यहाँ पे ए का ये प्रॉफिट लिखेंगे, इसको लिखेंगे, फिर मैं इसको इधर ले आऊंगा। तो मैं डायरेक्ट एक स्टेप लिख रहा हूँ, स्पेस की कमी हो जाएगी नहीं तो देखो 5x प्लस 200। अब मैंने देखो 510 इसमें भी है, 510 यहाँ पे भी है और 510 इस जगह पर भी है, इसलिए मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो क्या बचा अंदर नीचे की साइड, 9x प्लस 200 माइनस 4x अपॉन 9x प्लस 200 इक्वल टू 90। हाँ या ना, हाँ जी सर। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम ले लो, इसको उधर की साइड भेज दो। तो क्या बन जाएगा, 5x प्लस 200 माइनस 4x इक्वल टू, ध्यान से देखना, ठीक है। इस 0 से ये 0 गई कि नहीं गई, हाँ जी सर। 3 की टेबल से 3 टाइम
3 की टेबल से 17 टाइम। इस पूरे को मैंने क्या करा, ये 17 बचा ना मेरे पास में, समझ में आया? तो इस 17 को मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया। हो सकता है कुछ बच्चे को इसमें डाउट हो, तो ध्यान से समझना मैंने क्या करा था वापस से, ठीक है? मैंने क्या करा, इसको कट कर दिया और अब इसको ऐसे के ऐसे सॉल्व कर लिया। और जो नीचे 9x + 200 था, इसको मैंने अपोजिट साइड ले गया, मतलब इसको यहाँ ले गया, ले जाऊँ, क्या बनेगा 9x + 200। 5x में से 4x गया तो कितना बचा सर x, और 17 को मल्टीप्लाई कर तो 17x + 200 है, 17 2 = 34 प्लस 34 के पीछे 2 0, 9x + 200 रुपीज़, यस और नो? हाँ जी सर। तो देखो इंटू 3, इधर की साइड 3 भी था, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करा तो कितना आया सर 27, और ये कितना बना 600। 17x छोटा है, 27x बड़ा है, तो x वाली वैल्यू को तो उधर भेज दो और उसको इधर ले आऊँ, तो क्या बनेगा 10x = 34, 00 में से 600 गया तो कितना बचा सर 2800, 0 से 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 280 रुपीज़। तो B ने कितना इन्वेस्टमेंट किया सर 280 रुपये या 280 रुपीज़। तो A का इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, A का इन्वेस्टमेंट या फिर बोल सकते हो 4x, तो B's इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 280 × 4, हाँ या ना? हाँ जी सर। और A's इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 280 × 5 + 200 रुपीज़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो आएगा ही आएगा पेपर के अंदर, तो ध्यान से समझना पूरे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को। नहीं समझ में आया तो वीडियो वापस करना और फिर सॉल्व करना, ठीक है? अब एक अच्छा जो छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है अगर रेशो वाला, तो वो कैसे करेंगे उसको हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स देखो, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है A and B enter into a partnership with capitals as 5:6 at the end of 8 months। मतलब क्या हुआ कि A और B ने क्या करा, इन्वेस्टमेंट करा किस रेशो में 5:6 में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर A 5000 देता है तो B कितना देगा सर 6000 देगा। तो उन्होंने 8 मंथ्स के लिए दोनों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स, मतलब दोनों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, कितने टाइम के लिए ये फिक्स नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स ए विथड्रॉज। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही 8 मंथ कंप्लीट हुआ, ए ने कहा कि भाई मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे तो पूरा पैसा प्रॉफिट वापस दे दो, तो वो लेके चल दिया, हाँ या ना? तो अब टोटल इन्वेस्टमेंट किसका बचा, बी का बचा, हाँ जी सर। अब क्या हुआ, इफ दे रिसीव्स प्रॉफिट इन द रेशो 5:9, मतलब आपको पता है फाइनेंशियल ईयर के एंड पे जाके प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो क्या हुआ कि एक फाइनेंशियल ईयर हो गया, कितने टाइम पीरियड के लिए पता नहीं है, तो 5:9 के अंदर उनको क्या हुआ, टोटल प्रॉफिट गेन हुआ। तो देखो करेंगे कैसे, फाइंड हाउ लॉन्ग बीज कैपिटल यूज्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि बी ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करा था। ए का तो पता है 8 मंथ के लिए, बी का पता है क्या, नहीं है। कैसे निकालेंगे बताओ, चलो देखो। तो एज कैपिटल कितनी हो गई, एज कैपिटल, तो ए की कैपिटल कितनी है 5:6, हाँ या ना, हाँ जी सर। तो क्या हो गया, मैंने मान लिया 5x, कितना मान लिया सर 5x, और बीज कैपिटल कितनी हो जाएगी फिर सर, बी की कैपिटल हो जाएगी 6x, हाँ या ना, हाँ जी सर। तो ए की टोटल कैपिटल, ये अपनी टोटल उन्होंने कितना कैपिटल करा ये है, लेकिन 1 मंथ के लिए। अब ये कितने मंथ के लिए है सर, ये 8 मंथ के लिए, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा सर 8 से, तो क्या हो जाएगी एज कैपिटल फॉर 8 मंथ्स। ये टोटल कैपिटल भी बोल सकते हो, जैसे मैं पीछे बार बार टोटल कैपिटल कह रहा था ना, तो वो यही है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा 5x × 8, मतलब क्या हो गया 40x आ गया, हाँ जी सर। अब बीज कैपिटल, अब मुझे ये बताओ बी ने कितने टाइम की इन्वेस्टमेंट करा, पता है क्या आपको, नहीं पता सर, वही तो पूछना है, क्या यही कह रहा है ना, हमको वही फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, अब हमें पता है क्या, नहीं है, तो सर मतलब क्या करेंगे, हम उसको कैपिटल को मान लेंगे y मंथ्स, क्या मान लेंगे y मंथ्स मान लेंगे। बी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया सर 6x,
तो कितने मंथ के लिए सर? बाय मंथ्स के लिए। तो कितना आ गया 6x/। तो ए ने टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया 40x, बी ने कितना करा 6x/। जब वो दोनों के दोनों अलग हो रहे थे, प्रॉफिट के अंदर शेयर हो रहा था, तो प्रॉफिट किस रेशो में शेयर हो रहा था सर? 5:9। हमारे हिसाब से रेशो क्या आना चाहिए था? हमारे हिसाब से मान लो इसका नाम दे दिया मैंने C1, टोटल कैपिटल है इसलिए, ये हो गया C2 सेकंड टोटल कैपिटल है, या CA दे दो इसका नाम और इसका CV दे दो, हाँ या ना? CA/CB इक्वल टू 5:9। क्वेश्चन ये कह रहा है, प्रॉफिट भी बोल सकते हो, प्रॉफिट का रेशो और कैपिटल का रेशो इक्वल होता है। मैंने आपको इस वीडियो में भी और लास्ट वीडियो में भी समझाया था। तो देखो क्या हो गया 40x/6x/ इक्वल टू 5:9, हाँ या ना? देखो x भैया से तो x भैया गया कि नहीं गया? हाँ जी सर। 5 बन जा 5, 8 जा गया, हाँ जी सर। 3 3 जा और 3 2 जा गया, हाँ जी सर। 2 1 जा 2 4 जा। तो बचा क्या हमारे पास में 4/y इक्वल टू 1/3। बाय चाहिए मुझे, हाँ जी सर। बाय को उधर भेज दो, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, और 3 इधर की साइड और y इधर की साइड, तो y इक्वल टू 4 × 3, तो y इक्वल टू क्या हो गया 12 मंथ्स आ गया हाँ जी सर। तो बस कंप्लीट हो गया आपका, समझ में आया? तो इसका मतलब क्या होगा कि बीज ने कितने, मतलब बी ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करा सर? 12 मंथ्स के लिए। तो इस टाइप से अगर आपसे कोई भी टाइम पीरियड, प्रॉफिट या किसी का भी रेशो पूछे अनइक्वल कंडीशन के लिए, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम ऐसे सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर की या बाकी के चैप्टर की जो वीडियो हैं वो आपको आई बटन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से सारी वीडियो देख लेना। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करो। क्यों? सारी नई वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।